आदरणीय श्री किरण रिजिजू जी, अभी हमने जिनका संबोधन सुना, जिन्होंने इतिहास के साथ भगवान बिरसा मुंडा के कृतित्व और प्रासंगिकता के विषय में अपने विचार प्रकट किए, गेस्ट ऑफ ऑनर आदरणीय श्री आशीष चौहान जी, राजधानी कॉलेज के प्रिंसिपल, जिनके विशेष प्रयासों से ये कार्यक्रम संपन्न हो पाया है, प्रोफेसर दर्शन पांडे जी, राजधानी कॉलेज के चेयरमैन प्रोफेसर अमित सिंह जी, और इस कार्यक्रम की कन्वीनर डॉक्टर सुमन मीना जी, सभी साथी शिक्षाविद, शोधार्थी, जनजातीय प्रतिनिधि और उपस्थित छात्र छात्राओं, मैं आप सभी को इस कार्यक्रम में आप सभी का आदरपूर्वक स्वागत करता हूं। उलीहातू की धरती से उठने वाला एक बालक जो गरीबी से घिरा था पर साहस से भरा था, जो जंगलों की नीरवता में देवताओं की आवाज सुनता था, जो एक दिन अपने समाज को उल गुलान बन गया, वह हमारी धरती का आबा भगवान बिरसा मुंडा है। आज हम उन्हें याद करने के लिए यहाँ आए हैं। इसी के साथ हम उस संघर्ष को, उस साहस को और उस स्वाभिमान को भी बढ़ाने के लिए आए हैं जिसने भारत की आत्मा को आकार दिया। आज इस सभागार में बैठा हर व्यक्ति इतिहास का साक्षी भी है और भविष्य का निर्माता भी है। साथियों, भारत तब बदला जब भारत ने अपनी जड़ों को पहचाना और ये साहस, ये आत्मविश्वास, ये राष्ट्रीय पुनर्जागरण मोदी ईरा में आया है। ये कड़वा सच स्वीकार करना पड़ेगा कि अंग्रेजी शासन में आदिवासी समाज पर दमन हुआ। आजादी के 70 वर्ष उनकी उपेक्षा हुई और 2014 के बाद पहली बार देश की दिशा भी बदली, गति भी बदली और मंशा भी बदली। आज भारत पहली बार गर्व से कह सकता है, विकास भी, विरासत भी, प्रगति भी, पहचान भी, एजुकेशन भी, एम्पावरमेंट भी। यह बदलाव इसलिए आया क्योंकि भारत को एक ऐसा नेतृत्व मिला जिसने आंकड़ों को नहीं, मनुष्यों को समझा, वोट बैंक को नहीं, सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी, सत्ता को नहीं, सेवा को धर्म बनाया। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्राइबल वेलफेयर को नेशनल प्रायोरिटी बनाया। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने भगवान बिरसा मुंडा को वह स्थान दिया जिसके वे अधिकारी थे। 15 नवंबर को जनजातीय दिवस घोषित हुआ। यह इतिहास में पहली बार इसी मोदी ईरा में हुआ। रांची में बिरसा मुंडा म्यूजियम बना। रांची में बिरसा मुंडा म्यूजियम बना। यह ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक है। उनके इस स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को सबसे बड़ा नमन है। आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा होती है कि ट्राइबल इंडिया सिर्फ अतीत नहीं, भारत के भविष्य की धड़कन है। 2024-25, 24-25 का समय जनजातीय प्रतिनिधित्व के स्वर्णिम काल के रूप में दर्ज किया जाएगा, जब भारत को पहली महिला जनजातीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में मिली। हमें जनजातीय चीफ मिनिस्टर भी मिले, विष्णुदेव साई, मोहन चरण मांझी। ये रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये केवल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में आप युवा शोधार्थियों को यह समझना पड़ेगा, ये केवल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये राष्ट्रीय सम्मान का पुनर्जागरण का प्रतीक है। आज
आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा ट्राइबल वेलफेयर बजट दे रहा है। 2025-26 में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का बजट 14,925.81 करोड़ 14,925.81 करोड़ है, जो 45.8% 45.8% की ऐतिहासिक वृद्धि के साथ है। पीएम जनमान 24,000 करोड़ रुपए विश्व का सबसे बड़ा पीवीटीजी एम्पावरमेंट मिशन है। ईएमआरएस 7,088 करोड़ रुपए दुनिया का सबसे बड़ा, जी हां, दुनिया का सबसे बड़ा ट्राइबल रेजिडेंशियल एजुकेशन सिस्टम है। 740 से ज्यादा स्कूल और 4 लाख से ज्यादा विद्यार्थी। शिक्षा और तकनीकी रेनेसांस का नया मॉडल है ये भी मोदी इरा में हुआ है। एकलव्य 2.0 स्किल कल्चर लीडरशिप, मदर टंग आधारित शिक्षा, एआई एनेबल्ड लर्निंग, स्टेम लर्निंग, स्कॉलरशिप, डिजिटल क्लासरूम्स। अब ट्राइबल बच्चे ग्लोबल सिटीजन्स बनेंगे, लेकिन अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहने के साथ साथ। आज वन धन केंद्र और ट्राइबल इंक्यूबेशन लैब्स के माध्यम से 12 लाख से अधिक जनजातीय उद्यमी तैयार हो रहे हैं। बैम्बू, हनी, मिलेट्स आधारित स्टार्टअप्स ये सिर्फ लाइवलीहुड नहीं है, इसने एक नई ट्राइबल मिडिल क्लास को जन्म दिया है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट सबसे प्रभावी क्रियान्वयन भी इसी काल में, जिसको मैं बार बार मोदी इरा के नाम से संबोधित कर रहा हूं, वो इसी काल में संभव हुआ है। 9.5 लाख इंडिविजुअल्स, 9.5 लाख इंडिविजुअल टाइटल्स, 97,000 कम्युनिटी टाइटल्स। ये कागज नहीं है, ये सम्मान, अधिकार, भूमि और विरासत की वापसी है। संस्कृति, भाषा, कला, परंपराओं का भी वैसा सम्मान मिला जैसे पहले कभी नहीं मिला। ट्राइबल म्यूजियम्स, भाषा डिजिटाइजेशन, फोक डांस, म्यूजिक करिकुलम, पेंटिंग, क्राफ्ट्स ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंचाना, क्योंकि संस्कृति बचती है तभी सभ्यता आगे बढ़ती है। दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में ट्राइबल कला और परंपराओं को वह मंच देने के लिए कार्यरत है जिसके वे हकदार हैं। और दिल्ली के शिक्षा मंत्री के रूप में मैं आपसे वादा करता हूं कि हम कला को पाठ्यक्रम में और संस्कृति को क्लासरूम में लेकर जाएंगे। मेरे साथियों, आज जब हम भगवान बिरसा मुंडा को याद कर रहे हैं, हम बिरसा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो याद रखना चाहिए, प्रधानमंत्री जी का विजन स्पष्ट है। विकसित भारत का दरवाजा ट्राइबल रेनेसांस से होकर गुजरेगा। और मेरा भी वचन उतना ही स्पष्ट है, शिक्षा के साथ कोई समाज नीचे नहीं गिरता, शिक्षा के साथ हर समाज ऊंचा उठता है। आज हम सब मिलकर संकल्प लें कि आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत और विकसित भारत की राजधानी विकसित दिल्ली, जनजातीय गर्व और भगवान बिरसा मुंडा का स्वाभिमान, यही हमारा मार्ग होगा, यही मंत्र होगा और यही विकसित भारत और विकसित दिल्ली का भविष्य होगा। जय हिंद, जय जोहार, वंदे मातरम, जय दिल्ली। धन्यवाद सर। भारत सरकार की जनजातियों के लिए उपलब्धियों का उल्लेख बहुत विस्तार से किया आपने। आपके उद्बोधन और समय के लिए आपका